किसी भी पार्टी का कोई मतलब नहीं है। गठबंधन में समाजवादी पार्टी और हम राष्ट्रीय लोक दल, ये दोनों पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मिल कर के 110 सीटें लेकर के आने जा रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का वहाँ से एकदम सफाया कर देंगे। आप उत्तर प्रदेश के अंदर नौजवानों को आप भ्रमित कर रहे हैं। आप महंगाई आप चरम सीमा पर लेकर के आए। आप धर्म और जात के नाम पर आप उत्तर प्रदेश का चुनाव आप लड़ने जा रहे हैं। ये सब चीज़ें आप झूठ बोल करके उत्तर प्रदेश के अंदर आप आए थे, और जिस तरीके से आप आए हैं आज झूठ जनता के सामने आ चुका है। महंगाई चरम सीमा पर है, लोगों में त्राही त्राही मची हुई है। नमस्कार, आदित्य पांडे नाम है मेरा और आप डीएनपी इंडिया देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव जल्दी ही आने वाला है। इसको देखते हुए कल समाजवादी पार्टी के नेता और मुखिया अखिलेश यादव और राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी की मुलाकात हुई। मुलाकात में ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि इनके गठबंधन पे बातचीत होगी और साथ ही सीटों के बंटवारे को भी बात होगी। उसी उम्मीद के मुताबिक दोनों के बीच गठबंधन और सीटों के बंटवारे के लिए बात हुआ, जिसके बाद से सूत्रों के हवाले से ये खबर आई है कि राष्ट्रीय लोकदल को 36 सीटें दी जाएंगी। इसी पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश उपाध्यक्ष आरिफ महमूद जी हैं, जो कि प्रवक्ता भी हैं। इनसे बातचीत करेंगे और ये जानने समझने की कोशिश करेंगे आने वाले विधानसभा चुनाव में ये गठबंधन कितना महत्वपूर्ण साबित होता है। आरिफ जी, पहले तो आपका डीएनपी इंडिया पे हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। आरिफ जी, ये बताइए, ये गठबंधन कितना महत्वपूर्ण साबित होने वाला है विधानसभा चुनाव में? देखिए, ये राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी का गठबंधन ये पूरे उत्तर प्रदेश का इतिहास बदलने जा रहा है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने 2014 से लेकर के और ये 2022 तक का पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी ने जो झूठ बोला है, योगी जी जो लोगों को गुमराह करते हैं, हिंदू मुस्लिम बात करके वो अपनी नाकामी को छुपाने का काम करते हैं। पूरी तरीके से जनता जान चुकी है, इनके छलावे से को जनता जान चुकी है। और ये गठबंधन और ये दोनों नौजवानों की जोड़ी, हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी जी और अखिलेश जी, ये उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बनाने जा रहे हैं और एक बहुमत की सरकार बनने जा रही है। योगी जी का यहाँ भारतीय जनता पार्टी का दूर दूर तक सफाया है उत्तर प्रदेश के अंदर। आप कह रहे हैं कि दो युवाओं की जोड़ी इस बार सरकार बनाने जा रही है। इससे पहले भी हमने उत्तर प्रदेश में दो युवाओं की जोड़ी देखी थी और उस बार समाजवादी पार्टी के गठबंधन को हार का सामना करना पड़ा था। देखिए, वो समय कुछ और था। आप बीच में झूठ लेकर के आए, पूरे नौजवानों को आपने झूठ बोल करके भ्रमित कर दिया कि हम आपको रोज़गार देंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी ने कहा कि हम 75 लाख आपको रोज़गार देंगे। आप बताइए कहाँ है रोज़गार जो 75 लाख का आपने वादा किया था? आप उत्तर प्रदेश के अंदर नौजवानों को आप भ्रमित कर रहे हैं। आप महंगाई आप चरम सीमा पर लेकर के आए। आप धर्म और जात के नाम पर आप उत्तर प्रदेश का चुनाव आप लड़ने जा रहे हैं। ये सब चीज़ें आप झूठ बोल करके उत्तर प्रदेश के अंदर आप आए थे, और जिस तरीके से आप आए हैं आज झूठ जनता के सामने आ चुका है। महंगाई चरम सीमा पर है, लोगों में त्राही त्राही मची हुई है। ये निकल करके आप देखें, आप गरीब जनताओं के बीच में जा कर के देखें, वो बेचारे कैसे पेट पाल रहे हैं। सरसों का तेल आज लिए 240 रुपया किलो है, अरहर की दाल जो है 200 रुपया किलो है, टमाटर 100 रुपया किलो पार हो रहा है। अब ये महंगाई कहाँ लेकर के जा रहे हैं? आप किसी को रोटी भी नहीं आप दे पा रहे हैं, किसी को आप खाना नहीं दे पा रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश बहुत अच्छा चल रहा है। क्या लगता है, महंगाई मुद्दा बनेगा क्या इस बार? बिल्कुल महंगाई मुद्दा बनना चाहिए, और हम लोग महंगाई पे ही चुनाव लड़ने जा रहे हैं। किसानों के साथ इन्होंने क्या किया? अन्नदाता बेचारा 11 महीने से बैठा हुआ है। आप आए टीवी पर, आपने कहा कि हम तीनों कानून वापस लेते हैं। अभी कोई आपने ड्राफ्ट नहीं किया, पार्लियामेंट के अंदर आप नहीं ले आए, एमएसपी पर आपने कोई गारंटी कानून आपने नहीं बनाया। आप फिर किसानों को जो है छलावा दे करके और झूठ बोल करके उन्हें घर आप भेजना चाह रहे हैं। तो ये किसान भी समझ चुका है, आपके झूठ को पूरा देश जान चुका है। ये तो उत्तर प्रदेश की जनता है, आपको आने वाले दिनों में जवाब देगी। उत्तर प्रदेश की जनता, नौजवान, बेरोजगार, मजदूर, ये सब वोट की चोट आपको करने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव और आरएलडी के नेता जयंत चौधरी पे हरदम से परिवारवाद का आरोप लगाती रहती है। इस पे क्या कहेंगे? परिवारवाद कौन नहीं है साहब, आप बताइए। भारतीय जनता पार्टी जो परिवारवाद की बात कर रही है, आप अमित शाह जी आज अपने लड़के को कहाँ ले जाकर के उन्होंने बैठा दिया है? आप बताएं कहाँ? राजनाथ सिंह जी का बेटा आज वो भी राजनीति में है।
अभी आपने देखा होगा पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर अपने अपने बेटों के लिए वोट मांगे जा रहे थे। तो परिवारवाद तो राजनीति में, अच्छा जब हमारे घर में पूरी राजनीति चली आ रही है शुरू से, तो हमारा बेटा राजनीति नहीं करेगा तो क्या करेगा? इसमें परिवारवाद की कौन सी बात है? ये तो परिवारवाद की बात उठा करके एकदम बिल्कुल गुमराह करने की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी को पहले अपने गिरेबान में इनको झांकना चाहिए। और जो परिवारवाद से ये लोग जो निकल करके आए हैं, जो आज शासन सत्ता में बैठे हुए हैं, पहले इनका सफाया करें अपनी पार्टी में, तब दूसरे दल के बारे में परिवारवाद की बात करना चाहिए इनको। अच्छा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएलडी का काफ़ी वोट महत्वपूर्ण माने जाते हैं और आरएलडी शुरुआत से ही कृषि कानून बिल का समर्थन कर रही है। क्या लगता है आरएलडी इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कैसा प्रदर्शन करेगी? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस समय सिर्फ राष्ट्रीय लोकदल जयंत चौधरी हैं और वहाँ पर किसी भी पार्टी का कोई मतलब नहीं है। गठबंधन में समाजवादी पार्टी और हम राष्ट्रीय लोकदल, ये दोनों पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मिल कर के 110 सीटें लेकर के आने जा रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का वहाँ से एकदम सफाया कर देंगे और आप देखिएगा कि ये 10 सीट के अंदर ये सिमटेंगे ये भारतीय जनता पार्टी के लोग। आज इनके विधायक अपने क्षेत्र में नहीं जा पा रहे हैं। आप बताइए क्यों नहीं जा पा रहे हैं? आप तो जनप्रतिनिधि हैं, आपने कौन सा ऐसा काम कर दिया? आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। आपको जो अन्नदाता है, जो किसान है, आज आपको सुधा रही है कि हम उनको घर भेज दें। 11 महीने से वो बेचारे धूप पानी बरसात में कैसे उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी, कभी आपने सोचा पलट करके उनके लिए? और आज आप सुबह आकर के आंसू बहा रहे हैं। मैं पूरे देशवासियों से क्षमा मांगता हूँ। अरे भाई, वो आपको किसी जनता ने वोट दे करके आपको देश का प्रधानमंत्री बनाया है, आपको उनके बीच में जाना चाहिए, उनके दुख दर्द को आपको समझना चाहिए। कौन सा बड़ा काम इन्होंने कर दिया? आज मोदी जी ने ये 3 काला कानून जो वापस किया है, ये जनता के हित में, किसानों के हित में इन्होंने नहीं किया है। मोदी जी को मैंने 2014 से सुना है, ये बहुत इतिहास की बात करते हैं और इतिहास की बात करते करते ये कुरुशेव और स्टालिन की भी बात करते हैं। ये हमेशा इन्होंने स्टालिन और कुरुशेव की बात किया है सोवियत संघ के अंदर। मोदी जी ने अभी कुछ दिन पहले इन्होंने हिटलर का भी इतिहास पढ़ लिया लग रहा है, और वो भी इतिहास इन्होंने हिटलर का पढ़ लिया जो हिटलर ने अपने हाथों से ही अपना अंतिम संस्कार कर दिया था। वो डर इनको सता रहा था कि कहीं मतलब कि आप कह रहे हैं कि ये हिटलर की सरकार है? ये हिटलर की सरकार है, ये झुकने के लिए तैयार नहीं है। ये अभी फिर आप देखिए झूठ बोल करके किसानों, ये अपना चुनाव हो जाने दीजिए, फिर ये कानून लेकर के आएंगे। इनका गवर्नर कह रहा है, कलराज मिश्रा जी ने भी कहा कि ये कानून लेकर के आएंगे, साक्षी महाराज जी ने भी कहा, इनके सांसद ने भी कहा। तो आप बताइए, जब एक जिम्मेदार पद पर बैठे हुए लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं, तो इनके ऊपर क्या विश्वास करिएगा? वो लोग तो कह रहे हैं कि 29 तारीख से जो शीतकालीन सत्र चालू हो रहा है, इसमें सदन में इसको वापस ले लिया जाएगा। अब देखिए, आप आने वाला वक्त बताएगा। 29 भी दूर नहीं है, 4 दिन बाद 29 तारीख भी आ रही है। ये कौन सा काला कानून कहाँ ले करके जा रहे हैं ये, और एमएसपी पर कानून बना रहे हैं। विश्वास में ले आवे देश के किसानों को, कौन मना कर रहा है? आज सुबह पे अखिलेश यादव और संजय सिंह की मुलाकात हुई है, तो क्या लगता है इस गठबंधन में और भी पार्टियां शामिल होंगी? क्या आम आदमी पार्टी के लिए भी अब कयास लगाए जा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी भी इस गठबंधन में शामिल होने वाली है? अब देखिए, ये आम आदमी पार्टी का अपना मामला है, वो किससे गठबंधन करते हैं, किससे नहीं करते हैं। समाजवादी पार्टी का भी अपना अंदरूनी मामला है, किससे गठबंधन करते हैं। इतना मैं जानता हूं कि राष्ट्रीय लोक दल का गठबंधन समाजवादी पार्टी से हो चुका है। इस गठबंधन को लेकर आरएलडी का क्या वो रहने वाला स्टैंड क्या रहेगा? आरएलडी का स्टैंड ये है कि हम लोग मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। हम लोगों की माननीय जयंत चौधरी जी की और माननीय अखिलेश जी की ज्वाइंट रैलियां होंगी, जनता के बीच में जाएंगे, विश्वास पैदा करेंगे जनता के बीच में। और ये जो भारतीय जनता पार्टी जो झूठ बोल करके आई है, जो किसानों को 11 महीने इन्होंने सड़क पर रखा है, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, बेरोज़गारों के लिए और महंगाई के मुद्दे पर जो हमारा मुद्दा है, इस पर जनता के बीच में जा कर के विश्वास जताएंगे और आने वाले दिनों में वो राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। इसी के साथ एक आखिरी सवाल कि क्या लगता है फिर विधानसभा चुनाव में ये गठबंधन कितनी सीटें जीतेंगी? ये गठबंधन बहुमत लेकर के उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बनाने जा रही है। आप बहुमत कह रहे हैं, अखिलेश यादव 400 पार कह रहे हैं। अब देखिए, वो तो अपनी अपनी पार्टी का है। अब अखिलेश जी क्या कह रहे हैं, अब उनको होगा, विश्वास होगा। वो भी घूम रहे हैं, हम लोग भी घूम रहे हैं, हमारे भी नेता रैलियां कर रहे हैं। और
भाई बहुमत तो हमारा 203 पर बहुमत है, उसके बाद हम 400 ले लें, 350 आ जाए, क्या आ जाए, वो तो फिर है ही है। बहुमत का तो मतलब ही यही है ना। तो ये राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश उपाध्यक्ष आरिफ महमूद थे, जिनसे हम लोगों ने बातचीत किया और इन्होंने बताया कि आने वाले विधानसभा चुनाव में ये लोग बहुमत की सरकार बनाने वाले हैं और महंगाई, बेरोजगारी एक बहुत ही बड़ा मुद्दा रहने वाला है।